स्टूडेंट्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एपिजेनेटिक्स। अब मेरी नेक्स्ट क्लास थी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पे। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम्पल है उन जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स का जो मेंडेलियन लॉ को नहीं फॉलो करते। ठीक है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। बट उसको समझने से पहले मुझे लगा कि मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेटिक्स की क्लास आपको देना चाहिए कि एपिजेनेटिक्स है क्या। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होता है जो क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हो जाता है। क्रोमोसोम को आप जूम करके देखेंगे तो आपको डीएनए मिलता है और डीएनए के सेगमेंट्स, वो सेगमेंट्स जो प्रोटीन कोड करते हैं उनको हम जीन बोल देते हैं। ठीक है, तो जीन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना तो आपको याद ही होगा। अब इसकी बात मैंने आपको बताई थी कि जो जीन है वो सिर्फ 2% ऑफ डीएनए को इनकोड करता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ 2% को कोड कर रहा है मतलब बाकी का 98% क्या है? 98% क्या है? अगर सिर्फ जीन जो है 2% ही है तो बाकी का 98% डीएनए किसका बना है? वो नॉन कोडिंग सेगमेंट्स है। नॉन कोडिंग सेगमेंट्स मतलब रेगुलेटरी सेगमेंट्स, मतलब वो इस जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे कि हमारा सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर मैं एक हार्ट का एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? पंप करना ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। अब वो पंप करने के लिए उसकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है। तो डेफिनेटली जो उनकी मसल्स है वो इस फंक्शन के लिए बहुत अच्छे से प्रोग्राम्ड है। हम कह सकते हैं कि जो कार्डियक मसल्स है वो बहुत अच्छे से प्रोग्राम्ड है किस चीज के लिए? पंप करने के लिए। क्या? ब्लड। ठीक है, तो जो इसके सकते हो कि जो कार्डियक मसल्स के सेल हैं उसमें वो जीन्स एक्टिवेट होने चाहिए जो पंप ब्लड में हेल्प करे, और मे बी वो जीन नहीं होने चाहिए जो नर्वस ट्रांसमिशन में या फिर कुछ और फंक्शन करे, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन करे। रिप्रोडक्टिव फंक्शन तो हमें नहीं चाहिए कार्डियक मायोसाइट से। तो मायोसाइट मतलब मसल का सेल, उसके सेल में हमें ऐसे जीन्स का एक्टिवेशन चाहिए जो पंप कर दे ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। रिप्रोडक्टिव जीन्स नहीं चाहिए, तो इन जीन्स को इनएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उनपे ये 30,000 जीन्स है। ठीक है, अब इनमें से जो जीन्स हमें चाहिए वो एक्टिव हो जाए और जो जीन नहीं चाहिए वो इनएक्टिव हो जाए। लेकिन वो जीन इनएक्टिव कैसे हो जाए उसी को समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ एपिजेनेटिक्स लेकर आते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने बताया कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है, ऑर्गेनाइज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटेंगल्ड फॉर्म कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ठीक है, अब ये डीएनए जो है वो ऐसे प्रेजेंट है, बट वो किसी के अराउंड प्रेजेंट होंगे? हम बोल सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं। हिस्टोन के अराउंड डीएनए स्ट्रैंड होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, और ये हिस्टोन क्या है? बीट के फॉर्म में। स्ट्रिंग वाला बीट अपीयरेंस, डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो इन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड सराउंडेड है। अब क्या होता है? डीएनए को काम करना है, एमआरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, मतलब जीन को, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए को जिसका काम है प्रोटीन बनाना। अब सपोज वो ये काम नहीं करना चाहता है, ये रिप्रोडक्टिव जीन है, कार्डियक मायोसाइट में हमें नहीं चाहिए, इसको साइलेंस करना है, साइलेंसिंग ऑफ अ जीन। कैसे होगा? ये डीएनए हिस्टोन के अराउंड सराउंडेड है, अगर मैं इसको इतना सराउंड करके रखूं कि वो बेचारा फ्री ही ना हो पाए कोई काम करने के लिए, इसका मतलब एक फ्रेंड ने इसको इतना ज्यादा एंगेज रखा है कि वो फ्री ही नहीं हो पा रहा पढ़ाई करने के लिए, अपना रिजल्ट लाने के लिए, मतलब वो पूरा का पूरा इसके अराउंड एक्टिवली सराउंड हो गया है, अपना काम नहीं कर पा रहा, प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है, साइलेंसिंग ऑफ जीन हो गई है। ठीक है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना के रख रहा है? दो तरीके हैं। ठीक है, हो सकता है डीएनए में मिथाइल का ग्रुप आ जाए जिसको हम बोलते हैं डीएनए मिथाइलेशन। इंपॉर्टेंट है डीएनए मिथाइलेशन।
कैसे आएगा? डीएनएमटी, ठीक है, मतलब मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, समझ रहे हैं? मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। नेक्स्ट क्या है? हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, मतलब अपना हिस्टोन जो है एसिटाइल ग्रुप रिमूव कर देगा तो डीएनए के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेगा। अब आप एक बात समझिए, डीएनए याद रख सकते हैं, एन आता है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। डीएनए में एन आता है मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है। हिस्टोन मतलब हंसता रहता है, पॉजिटिवली चार्ज है, जो हंसता रहे वो पॉजिटिव है। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। एक बॉन्ड बना के रखा है ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक एसिटाइल ग्रुप ले आई जो हिस्टोन के साथ बाइंड कर गया, मतलब हिस्टोन एसिटाइलेशन मैंने कर दिया, ठीक है, तो मतलब हिस्टोन अपने दूसरे फ्रेंड के साथ बिजी हो जाएगा, डीएनए फ्री हो जाएगा। एक बार डीएनए फ्री हो गया तो वो अपना काम करने लगेगा, एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, मतलब साइलेंसिंग हट जाएगी और एक्टिवेशन ऑफ जीन हो जाएगी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? हिस्टोन एसिटाइलेशन, ए फॉर एक्टिव। अगर हिस्टोन में एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया तो वो डीएनए एक्टिव हो जाएगा। अगर हिस्टोन का एसिटाइल ग्रुप हटा दिया तो डीएनए इनएक्टिव हो जाएगा। साइलेंसिंग के मेथड क्या? डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। एक्टिवेशन ऑफ जीन के क्या मैकेनिज्म है? हिस्टोन एसिटाइलेशन। समझ रहे हैं? ये जो बॉन्ड था नेगेटिव पॉजिटिव का, उसको हमने वीक कर दिया, हिस्टोन को अपने फ्रेंड के साथ बिजी कर दिया ताकि डीएनए रिलैक्स होके अपनी पढ़ाई करे। जब कॉम्पैक्ट था तो हेटेरोक्रोमैटिन था, इनएक्टिव था, लेकिन जब रिलैक्स हो गया तो यूक्रोमैटिन हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यू मतलब यूरोप के लोग जो है वो रिलैक्स रहते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, हाँ, एक्टिव ज्यादा रहते हैं, पार्टी करते हैं, समझ रहे हैं? यू क्रोमैटिन मतलब एक्टिव, यूरोप याद कर सकते हैं, एक्टिव फॉर्म है क्योंकि वो रिलैक्स्ड है, ठीक है? तो आपको क्या क्या याद रखना है? स्ट्रिंग ऑन रीड अपीयरेंस, डीएनए हिस्टोन के अराउंड सराउंडेड है, डीएनए में एन आता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन हंसता रहता है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर आपको ये साइलेंस करना है तो डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दीजिए या फिर हिस्टोन से एसिटाइल ग्रुप हटा दीजिए। एसिटाइल ग्रुप डालना, ए फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए है। हेटेरोक्रोमैटिन मतलब जब ये कॉम्पैक्टली बाउंड है, इनएक्टिव है, और यूक्रोमैटिन जब ये रिलैक्स्ड है, यूरोपियंस की तरह रिलैक्स्ड है और एक्टिव है। एपिजेनेटिक्स का मतलब समझ रहे हैं? जीन को रेगुलेट कर रहा है, जब नहीं चाहिए साइलेंस कर रहा है, जब चाहिए तो एक्टिवेट कर रहा है। यही चीज हम अपने जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में समझेंगे, ठीक है? आई होप आपको इस क्लास से एटलीस्ट इतना समझ आया हो कि एपिजेनेटिक्स है क्या। और आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को स्प्रेड कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं और आपके लिए पैथोलॉजी बहुत इजी कर दूं। थैंक यू।